हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम आपका इन जाविद मैथ सोल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप लोग अच्छे होंगे। आज हम फिर टॉपिक लेके आए हैं जो कि क्षेत्र मिति मेंसुरेशन पर आज बात करना है। त्रिभुज हम आज बात करेंगे कि त्रिभुज के बारे में कि त्रिभुज कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं और त्रिभुज में कैसे कैसे किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जा सकता है, किस तरह के सूत्र आते हैं, इस पर हम बात करेंगे। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर देना है। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ में पढ़ाई भी करें। बात ध्यान में। और इससे पहले आज ये पार्ट क्षेत्र मिति मेंसुरेशन का आज ये पार्ट 12 है। पार्ट 11 तक हमने वीडियो डाल चुके हैं। जिसने अभी पार्ट 11 तक वीडियो नहीं देखा है वो ज़रूर से ज़रूर जाकर देख लें, क्योंकि अभी ट्रायल चल रहा है। जब आपको ट्रायल ही नहीं आएगा तो पिक्चर में कैसे शूटिंग कर पाएंगे। इसीलिए ट्रायल आपको देखना अनिवार्य है। ट्रायल देख लें, पिक्चर हम आपको भी बाद में दिखाएंगे, क्योंकि जो टॉपिक हैं सब कवर हो जाएगा तब हम आपको पिक्चर दिखाएंगे, एक एक टॉपिक को उठाकर फिर से। बात समझ में ना। जैसे क्षेत्रफल और आयतन ये सब चीज़, जैसे शंकु है, छिन्नक है, इसका सबका हो चुका है। तो आज हम बात करेंगे त्रिभुज। त्रिभुज में जो जो सूत्र आते हैं, एक एक क्वेश्चन के माध्यम से हम सूत्र का निर्माण कैसे किया जाता है, सूत्र कहाँ से आता है, कैसे कौन सा सूत्र किस में लगाना है, इस चीज़ पर बात कर लेंगे। फिर उसके बाद हम सिर्फ क्वेश्चन पर बात करेंगे। वहाँ पर हम आपको सूत्र निकाल कर नहीं दिखाएंगे, वहाँ पर सिर्फ आपको हम क्वेश्चन लगवाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइमिंग कम होता है तो वहाँ पर हमें टाइमिंग के हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर टाइमिंग के हिसाब से क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि टाइमिंग के हिसाब से मैं पढ़ाऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए ध्यानपूर्वक एक एक वीडियो ये देख लीजिए। फिर उसके बाद जब हम आपको एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन लाएंगे, देखिए जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो मेन बेसिक पर आधारित होता है। जब आपका बेसिक नहीं आएगा तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो कैसे लगा पाएंगे। इसीलिए हम पहले आपको एकदम बेसिक से समझा रहे हैं। सूत्र कहाँ से निकलता है, सूत्र कैसे निकाला जाता है, सूत्र कहीं से टपक के नहीं आता है, सूत्र यहीं से पैदा किया जाता है। किससे पैदा किया जाता है? चित्र की सहायता से हमें सूत्र को पैदा करना होता है और सूत्र के माध्यम से हम क्वेश्चन बना लेते हैं और क्वेश्चन बन जाता है तो आंसर ले आते हैं। वही तरह से हम पहले देखेंगे कि इस पर कि कैसे कैसे सूत्र या कैसे क्वेश्चन बनते हैं, फिर बात करेंगे कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। वो आपको एकदम ट्रिक से बताया जाएगा किस तरह से इसको। लेकिन पहले आप लोग बेसिक से ध्यानपूर्वक देख लें, क्योंकि यहाँ पर आपको बेसिक से नहीं आएगा तो वहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे क्वेश्चन लगा दिया गया, कितनी हाल इसमें आंसर आ चुका है। ठीक, तो इसलिए देखते हैं स्क्रीन पर आपके सामने ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, जो कि आज हमें बात करना है त्रिभुज पर। ठीक, तो ध्यानपूर्वक देखते हैं। पहले देखते हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में क्या है, क्या चीज़ निकालना, उसके बाद हम बात करते हैं। ठीक, तो जिसने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दें और प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन से जाकर पिछला वीडियो ज़रूर से ज़रूर देख लें, क्योंकि आपको तब समझ में आएगा। नहीं देखेंगे तो अब आपको ये सब वीडियो आगे समझ में नहीं आ पाएगा। बात समझ में आई होगी आपको। अब शुरू करते हैं। ये स्क्रीन पर आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। किसी त्रिभुज की भुजाएं, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन का मतलब समझें। किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 5 सेमी, 3 सेमी, 10 सेमी है तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। सिर्फ इसमें में क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। तो अब पहले हम समझते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। बस ध्यानपूर्वक देखना है। तो त्रिभुज देखते हैं त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कैसे बनाया जाता है, त्रिभुज का मतलब क्या होता है, सब चीज़ हम एक एक चीज़ पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ध्यानपूर्वक लास्ट तक बने रहें। ठीक, देखते हैं। त्रिभुज त्रिभुज वह आकृति होता है, त्रिभुज वह आकृति होता है जो 3 भुजाओं से घिरी आकृति या बंद आकृति बनी हो, उसे हम त्रिभुज कहते हैं। बात समझे ना। 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बात समझ में आई होगी। तो कैसे देखते हैं। एक भुजा ये है
और 3 भुजाओं से बंद आकृति को, ये बंद हो चुकी है, इसी को क्या कहते हैं? त्रिभुज। मान लेते हैं ये, और ये बताओ क्या है? ये बंद है, तो ये क्या त्रिभुज है? नहीं है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज का परिभाषा क्या होता है? किन्हीं 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। तो ये तो बंद है नहीं, तो इसलिए त्रिभुज है नहीं, और ये बंद है तो इसलिए त्रिभुज है। ठीक, तो ये हो गया त्रिभुज। बात समझ में आई होगी। तो त्रिभुज आप लोग समझ गए होंगे कि त्रिभुज क्या होता है। और त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, और त्रिभुज के बाह्य कोणों का योगफल 360 अंश होता है। बस एक एक चीज ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, और त्रिभुज के बाह्य कोणों का योगफल 360 अंश होता है। ठीक, अब बात करते हैं किस पर? हाँ, तो ये त्रिभुज के बारे में हुआ, और त्रिभुज से अंतः और बाह्य कोण हो चुका है। अब बात करते हैं इसकी भुजा पर। तो ये 3 भुजाओं से मिलकर बना होता है। तो इसको हम एक नामकरण कर देते हैं। ये है ए, और ये है बी, और ये है सी, और इसकी दूरी हो जाएगी, मान लेते हैं एक्स, या कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ये है ए, और ये है बी, और ये है सी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी सी है। 3 भुजाओं को बंद कर दिया गया तो त्रिभुज का निर्माण कर देती हैं। चाहे जिस तरह से बंद करें वो त्रिभुज बनेगा। जैसे हम ऐसे बंद कर देते हैं, चलो लो, ऐसे भी बंद कर सकते हैं, ऐसे भी बंद कर सकते हैं, कुछ भी, चाहे जिस तरह से 3 आकृतियां बंद होनी चाहिए, बस उसी को हम त्रिभुज कहते हैं। बात समझ में आई होगी आपको। अब आगे देखते हैं। तो हमने नामकरण कर दिया है। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। ठीक, तो अंतःकोण बाह्य कोण नामकरण हो चुका है। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, ध्यानपूर्वक एक एक चीज का मतलब समझें। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई त्रिभुज का ये क्षेत्रफल है। ध्यानपूर्वक एक एक चीज समझने का प्रयास करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब हमें क्या निकालना है इसमें? क्षेत्रफल। ठीक, एक क्षेत्रफल तो ये होता है। दूसरा क्षेत्रफल देखते हैं, ध्यानपूर्वक समझना एक एक चीज। पहले इसको समझ लेते हैं तो दूसरा बताते हैं आपको। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई का मतलब ये हुआ कि इस त्रिभुज में क्या ऊंचाई दिया है, इस त्रिभुज में क्या आधार दिया है। हाँ, ध्यानपूर्वक, इसमें आपका आधार तो दिया है, आपका आधार तो दिया है, लेकिन ऊंचाई नहीं है, लेकिन ऊंचाई नहीं है। अब जब इस त्रिभुज में ऊंचाई नहीं दिया है तो इस सूत्र का हम उपयोग नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है ना आपको? त्रिभुज के क्षेत्रफल में आधार और ऊंचाई दिया है तो किस सूत्र का उपयोग करेंगे हम? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई का। बात समझ में ना? लेकिन जब त्रिभुज में ऊंचाई ना दिया हो, जब त्रिभुज में ऊंचाई ना दिया हो तो किस त्रिभुज के क्षेत्रफल का उपयोग करेंगे? ध्यानपूर्वक समझें। अब ठीक, तो पहले देखते हैं त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। त्रिभुज का परिमाप, ये क्या है? त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप का मतलब होता है क्या? सभी भुजाओं का योग ही परिमाप कहलाता है। सभी भुजाओं का योग ही परिमाप कहलाता है। तो इसमें कितनी भुजा हैं?
तीन भुजा तो ए बी और सी, तो तीनों भुजाओं का योग ही परिमाप कहलाएगा। ठीक, अब बात करते हैं हम किस पर, इसकी एक और होता है क्या, अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है, जिसे हम अर्ध परिमाप को एस से डिनोट किया जाता है। बात समझ में आई ना आपको, अर्ध परिमाप को एस से डिनोट किया जाता है। और अर्ध परिमाप क्या होता है, जब आपका कुल परिमाप या टोटल परिमाप a प्लस बी प्लस सी है, तो अर्ध परिमाप का मतलब क्या हुआ, आधा परिमाप, तो टोटल को 2 से भाग कर दिया जाता है तो अर्ध परिमाप निकलता है। बात समझ में आई होगी आपको। तो ये क्या है, अर्ध परिमाप है, और ये क्या है, टोटल परिमाप था। टोटल परिमाप को 2 से भाग किया गया तो अर्ध परिमाप निकल जाएगा। बात समझ में आई होगी आपको। अब हम बात करते हैं कि क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है आपके सामने 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, लेकिन इस त्रिभुज में आधार दिया है लेकिन ऊंचाई नहीं दिया है, तो इस सूत्र का उपयोग नहीं करेंगे। तो हम किस सूत्र का उपयोग करेंगे, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट के अंदर, ध्यान पूर्वक एक एक चीज देखने का प्रयास करें। रूट के अंदर s माइनस ब्रैकेट में s माइनस a ब्रैकेट बंद, फिर दूसरे में s माइनस b ब्रैकेट बंद, फिर s माइनस c, और ये टोटल ब्रैकेट बंद टोटल रूट के अंदर रहेगा। जहाँ पर s क्या है, अर्ध परिमाप, जहाँ पर s क्या है, अर्ध परिमाप, a क्या है, त्रिभुज की भुजा, b क्या है, त्रिभुज की भुजा, c क्या है, त्रिभुज की भुजा। बात समझ में आई ना। और रूट का मतलब होता है 2 संख्याओं का जोड़ा बनाकर बाहर निकालते हैं तो रूट कहलाता है। बात समझ में आई होगी आपको। तो ये क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसे ही कहते हैं हीरोन का क्षेत्रफल। बात समझ में आई होगी आपको। तो ये क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखते हैं इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल कहाँ कहाँ पर उपयोग किया जा सकता है। ध्यान पूर्वक देखें। अब इस त्रिभुज को देखें, इस त्रिभुज में क्या तीनों भुजा दिया है, हाँ, ए बी दिया है, बी दिया, सी, ए बी सी तीनों दिया है, लेकिन क्या इसका हम अर्ध परिमाप निकाल भी सकते, हाँ निकाल सकते हैं, जो कि a धन b धन c बाई 2। तो ये क्या है, अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप को s से डिनोट किया जाता है। तो रूट के अंदर s ब्रैकेट में s माइनस a ब्रैकेट में s माइनस b ब्रैकेट में s माइनस c। तो ये क्या है, रूट के अंदर ये निकल के आया हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। कब, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कब लगेगा, जब तीनों भुजा दिया हों, तीनों भुजाएं आपके सामने हों, तभी इस सूत्र का उपयोग करना है, अन्यथा नहीं करना। लेकिन थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखें, लेकिन क्या, लेकिन जब तीनों भुजा साथ में दिया हो, तीनों भुजा साथ में दिया हो, लेकिन इसी में ऊंचाई भी दिया हो, इसी में ऊंचाई भी दिया हो। मान लेते हैं ऊंचाई कुछ, हम मान लेते हैं ऊंचाई d, ऊंचाई को हम h से डिनोट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर मान रहे ना, तो मान लेते हैं d है, ठीक, तो इसको मानते हैं d, ऊंचाई यहाँ पर d है। तब हम इस सूत्र का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इस सूत्र का उपयोग करेंगे तो हमारे पास इतना समय नहीं है।
हमारे पास इतना समय नहीं है, क्योंकि जब ऊंचाई दिया है तो खट से आप 1/2 आधार गुणे ऊंचाई का सूत्र का उपयोग कर दें, तुरंत आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन जब आप इस सूत्र का उपयोग करेंगे तो आपके पास समय होना चाहिए, समय इसमें लगेगा, 1 मिनट या 2 मिनट इसमें लग सकता है। ये आपका 30 सेकेंड में आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई ना? दोनों सूत्रों का मतलब कहाँ कहाँ पर किया जाएगा, ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करें। ठीक, इस सूत्र का उपयोग कब करना है? जब ऊंचाई त्रिभुज में ऊंचाई ना दिया हो, तब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन जब त्रिभुज में ऊंचाई दिया है तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। बात समझ में आई होगी, जो कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई के है। और इसी त्रिभुज को समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई वहाँ पर लंब होता है और आधार आपका बेस होता है। बेस का मतलब आधार जिस पर वो टिका होता है। ठीक, तो ये हो चुका। अब हमें क्या निकालना था? क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल हम निकालते हैं। इसमें हमारा क्या नहीं दिया गया था, ध्यानपूर्वक देखना। इसमें हमको क्या नहीं दिया है? ऊंचाई नहीं दिया गया है, तो इस सूत्र का उपयोग करेंगे हम इसमें। ठीक, करते हैं, ध्यानपूर्वक देखते हैं। तो ये आपके सामने सूत्र लिखा है। हाँ, तो S क्या है? अर्ध परिमाप है। तो हम पहले अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं ना। तो अर्ध परिमाप का मतलब क्या आएगा? हम पहले सम निकाल लेते हैं, ध्यानपूर्वक देखना। A धन B धन C कि ये क्या है? टोटल परिमाप। और टोटल परिमाप क्या आएगा? तो पहले भुजा देख लेते हैं। अब भुजा में ये देखो क्या, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो क्या जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम आधार कहते हैं। बात समझ में आई ना? समकोण में नहीं बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ त्रिभुज में बात कर रहा हूँ। त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा आधार होती है और समकोण में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। बस एक एक चीज का मतलब समझें। तो यहाँ पर इसकी लंबाई क्या दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। उसके बाद जो 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है, इसको आप कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लेते हैं इसकी दूरी 5 सेंटीमीटर और इसकी दूरी क्या है? 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हो चुका। अब हमें इसका क्या निकालना है? क्या निकालना है? परिमाप। तो परिमाप हमने भी इससे पहले बताया था, क्या? भुजाओं का योग ही परिमाप कहलाता है। तो 3 भुजाएं, तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, परिमाप हो जाएगा। तो 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18। तो ये क्या हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर। सॉरी, किस में दिया गया है? भुजाएं किस में? सेंटीमीटर में ना। तो हाँ, सेंटीमीटर में आपका क्या आएगा? परिमाप। ठीक, अब आगे देखते हैं। और ये सेंटीमीटर कैसे आया? देखो, जैसे 5 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, एक तो जोड़ना है आपको। 5 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, सभी सेंटीमीटर में हैं तो सब जुड़ जाएंगे। अन्यथा कोई भी यूनिट अलग होता तो उस यूनिट को सेंटीमीटर में बनाना पड़ता, तभी उसको हम जोड़ पाते हैं। जैसे हम क्या x में क्या x स्क्वायर जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये अलग है और ये अलग है, दोनों एक समान के नहीं हैं। जो कि जो चर के होते हैं, जो चर में होता है, वो समान के साथ दोस्ती करता है। तो सेंटीमीटर के साथ सेंटीमीटर वाला दोस्ती करेगा, ना कि सेंटीमीटर के क्या मीटर वाला नहीं करेगा। ध्यानपूर्वक देखें। तो सेंटीमीटर ये भी, सेंटीमीटर ये भी, सेंटीमीटर ये भी। तो ये क्या हो जाए? 10 5 15, 15 3 18 सेंटीमीटर। बात समझ आई ना? तो 18 सेंटीमीटर कहाँ से आया? ये तो ये 18 सेंटीमीटर क्या था? परिमाप की। कौन परिमाप? टोटल परिमाप। अब हमें क्या निकालना है? अर्ध परिमाप। तो ये लिखा है त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर A धन B प्लस C बाई 2। इसको हम थोड़ा सा सही कर दें, थोड़ा छोटा है, बड़ा लिख दें। ठीक, तो A धन B प्लस C बाई 2। तो ये क्या हो? अब अर्ध परिमाप का मतलब क्या हुआ? तो ये A धन B धन C यही आया। इसको क्या करना है? 2 से भाग कर देते हैं।
और 2 से भाग जब करेंगे तो क्या आएगा, 2 एक कम 2, 2 9 18, इसका तो 9 सेंटीमीटर। तो इसका क्या आया है आपका, क्या 9 सेंटीमीटर। और ये 9 सेंटीमीटर क्या है, अर्ध परिमाप। क्या है, अर्ध परिमाप। टोटल परिमाप कितना है, 18 सेंटीमीटर, अर्ध परिमाप 9 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं क्षेत्रफल पर। ठीक, अब क्षेत्रफल देखते हैं कि क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो एस क्या दिया है आपका, एस क्या है, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या आया है आपका 9, ब्रैकेट में 9 माइनस ए क्या है आपका 10 सेंटीमीटर है, ध्यानपूर्वक देखना है। फिर एस क्या है, एस क्या है आपका 9 माइनस बी क्या दिया गया 3 सेंटीमीटर। फिर एस क्या है 9 माइनस सी क्या है 5 दिया गया। अब इसी को हल कर लेते हैं, ध्यानपूर्वक देखना है क्या आएगा। देखो 9 से जब 10 जाएगा माइनस के का अंदर बचेगा, माइनस के जब गुणा करेंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा गुणे, ध्यानपूर्वक देखना है। फिर उसके बाद 9 से 3 जाएगा, 9 से 3 जाएगा तो क्या आएगा 6 आएगा, जो कि किस में, प्लस में। फिर गुणे, यहाँ पर क्या आएगा 9 से 5 चला जाएगा 4 बचेगा, जो कि किस में आएगा 4 किस में, प्लस में। अब इसको क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। देखो 9 छंग 54, 54 को 4 से गुणा कर लेते हैं हम यहीं पर, या 6 चौक 24 गुणे 9 चौक 36, 6 सिलावा 3 और 9 दूनी 18, 18 में 3 जोड़ेंगे 21, 216। और जो कि किस में आएगा, माइनस का 216। क्या आएगा, माइनस का 216। तो यही होगा क्या आपका क्षेत्रफल। और ये किस में दिया गया था, यूनिट किस में, सेंटीमीटर में। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में नापा जाता है। तो ये है आपका क्या आंसर। ठीक, क्षेत्रफल की बात हुई। अब हम बात करते हैं किसकी, अर्ध परिमाप भी हो चुका है, टोटल परिमाप, क्षेत्रफल भी हो चुका है। अब एक बात और देखते हैं हम, इसको थोड़ी देर क्या मिटा सकते हैं। हाँ, जिस बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले सकता है इसका। ठीक, अब इसको मिटा सकते हैं ना, लेकिन इसमें क्या नहीं मिटाना है, हाँ त्रिभुज ये सब नहीं मिटा लेंगे, सिर्फ ये त्रिभुज मिटाना है अभी। क्यों, क्योंकि इसका उपयोग अभी हमें करना है। ठीक, तो इसको मिटा देते हैं हम। और अब ध्यानपूर्वक यहाँ पर समझें। जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है, त्रिभुज, और त्रिभुज के अंदर क्या एक वृत्त बना सकते हैं ना हम। त्रिभुज के अंदर एक वृत्त जब बनाएंगे तो ये तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगी, और तीनों भुजाओं को स्पर्श करके बनेगी। अब मान लेते हैं ये क्या है, ये भुजा ए बी और सी। ठीक, और ये भुजा आपको नामकरण कर देते हैं, ए होगा, बी होगा और सी होगा। ठीक, भुजा का नामकरण कर दिया है ए बी और सी। ठीक, तीनों भुजा, एक भुजा ए, दूसरी भुजा बी, तीसरी भुजा सी, और नामकरण है त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, लिख देते हैं यहाँ पर हम त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, त्रिभुज ए बी सी में इसको थोड़ा सा हम क्या कर दें, लाइन खींच दें जो कि आपको दिखे। ठीक, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, त्रिभुज के, ध्यान पूर्वक समझें क्या लिखना है, त्रिभुज के आंतरिक, त्रिभुज के आंतरिक वृत्त के या वृत्त की, के ना लिखकर हम की लिख देते हैं, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है। ठीक, अब हमें तो कुछ तो पता है नहीं इसमें कि ए क्या, ए का मान क्या है, बी का मान क्या है, सी का मान क्या है, लेकिन अभी हमें पता हो जाएगा इस सूत्र, इस क्वेश्चन के माध्यम से निकालेंगे तो। ठीक, तो त्रिभुज के आंतरिक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो इस आंतरिक वृत्त की त्रिज्या का मतलब
ये जो केंद्र है इस वृत्त का त्रिज्या, और जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, छोटा वाला आर। ठीक, तो ये आपका छोटा वाला आर जो कि आंतरिक वृत्त है। आंतरिक वृत्त इसका मतलब त्रिभुज के अंदर वृत्त बना हुआ, ठीक, उसे कहते हैं क्या, आंतरिक वृत्त। ठीक, और जब आंतरिक वृत्त में अब हम त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो अब ध्यान पूर्वक देखें। आंतरिक वृत्त का त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान पूर्वक देखेंगे। आंतरिक वृत्त का त्रिज्या निकालने के लिए हम r बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप, क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल का मतलब इसे कहते हैं डेल, समझ में ना, डेल बटे एस, और जिसे हम डेल को कहा जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। लिख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ये क्या है, अर्ध परिमाप। एस क्या है, अर्ध परिमाप, और ये डेल क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और जिसे छोटा आर बराबर कहा जाता है, छोटा आर बराबर इसे कहा जाता है। तो ये क्या है, आर बराबर त्रिभुज बटे एस, तो त्रिभुज का मतलब ये डेल है, डेल बटे एस, और डेल क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और एस क्या है, अर्ध परिमाप। तो क्या सूत्र आपका निकल के आया है, आर बराबर डेल बटे एस। ठीक, और ये सूत्र, ये जो सूत्र हमने निकाला है आर का मान वाला, ये सूत्र हर जगह आपका उपयोग करेगा। चाहे जिस त्रिभुज का आंतरिक वृत्त का त्रिज्या निकालना हो तो इसी सूत्र का उपयोग करेंगे आप। चाहे जिस त्रिभुज में, चाहे समबाहु त्रिभुज में, चाहे समकोण त्रिभुज हो, चाहे विषमबाहु त्रिभुज हो, चाहे जैसा त्रिभुज हो, सिर्फ त्रिभुज में चाहे जैसा त्रिभुज हो, उसमें आंतरिक त्रिज्या निकालने के लिए यही सूत्र को आपको लगाना है, जो कि क्या सूत्र है, आर बराबर डेल बटे एस। तो डेल क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और एस क्या है, अर्ध परिमाप। बात समझ में आई होगी आपको। तो ये क्या है, त्रिज्या निकालने के लिए, किसका, आंतरिक त्रिज्या निकालने के लिए ये सूत्र उपयोग करना है आपको। ठीक, अब इसी पर और होता है एक बात, बाह्य त्रिज्या। तो पहले हम बाह्य त्रिज्या बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं आपका ये क्या है, एक वृत्त है, और इसी में क्या बना हुआ है, एक त्रिभुज। ठीक, अब इसका बाह्य त्रिज्या का मतलब ये होगा ना, तो बाह्य त्रिज्या कहाँ पर बनेगा आपका, यहाँ से, और ये बाह्य त्रिज्या का मतलब है तो ये बड़ा त्रिज्या होगा। क्यों, क्योंकि अंदर त्रिज्या छोटा बनेगा, बाहर से बनेगा भी तो बड़ा बनेगा। तो इसको हम बड़कवा से डिनोट कर लेते हैं। बात समझ में आई ना, किससे, बड़कवा से। तो बड़ा आर बराबर निकालना है, तो यहाँ पर लिखते हैं क्या हम, तो इसको भी नामकरण कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए हम। क्या है, ये है भुजा ए, और ये है भुजा बी, और ये है भुजा सी। बात समझ में नहीं, भुजा है हमने किया है, और बस भुजा, ये भुजा अभी मत देखो, नहीं इसमें आप गोबर हो जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे क्या क्या चीज़ इसमें बना दिया हमने। ठीक, तो क्या आपको दिख रहा है, ये क्या है, त्रिभुज के परिवृत्त। जैसे हम कहें त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या आप कैसे निकालेंगे, तो आप लोग ऐसे इसको निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखना है कैसे इसको निकालना है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम, नामकरण थोड़ा कर देते हैं, ए बी और सी। तो लिखते हैं यहाँ पर हम त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, त्रिभुज ए बी सी में,
तो क्या निकालना है हमें? त्रिभुज के परिवृत्त, त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या जिसे बड़कवा आर से डिनोट किया जाता है। तो और तो ये है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं आर बराबर क्या होगा, ध्यान पूर्वक देखना। त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालना है, अब ध्यान पूर्वक देखें। त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए क्या लिखेंगे हम? त्रिभुज के, ध्यान पूर्वक देखना, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का गुणनफल, त्रिभुज के, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, अब इसी में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का गुणनफल बटे 4 डेल, क्या 4 डेल, और ये डेल क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, समझ में आई ना बात? ये डेल क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल को 4 गुना करके और भुजाओं, तीनों भुजाओं को का गुणनफल को भाग कर देना, तो ये क्या निकल के आएगा? परित्रिज्या। इसका मतलब त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या आपको ये निकल के आएगा कैसे, ठीक? तो ये क्या आपका सूत्र निकला? बड़कवा आर बराबर तीनों भुजाओं का गुणनफल बटे 4 डेल। ये डेल क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, और यहाँ पर भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ही है। समझ में ना बात? तो ये सूत्र और ये दोनों सूत्र हर त्रिभुज में लगेगा, चाहे जिस तरह का त्रिभुज हो और परिवृत्त को निकालना हो। जैसे मान लेते एक समबाहु त्रिभुज हो और समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त बनाया गया हो, उसकी क्या निकालनी हो? त्रिज्या। तो आपको ये सूत्र लगाना पड़ेगा। बात समझ में? चाहे जैसा त्रिभुज हो, परिवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए इस सूत्र का उपयोग, चाहे जैसा त्रिभुज हो, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए इस सूत्र का उपयोग करना है आपको, ठीक? तो आप लोग समझ गए होंगे कि आंतरिक वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालना है और परिवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालना है। ये क्यों बता रहा हूँ मैं आपको? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। इसी तरह के बेस पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक? तो ये हो चुका है। तो ये क्या था? आंतरिक और ये पर। तो क्वेश्चन मान लेते हैं, आप लोग निकाल लेता है, इसी में रख लेना। हम जगह नहीं है हमारे पास, तो इसको मिटा नहीं सकते क्योंकि इसी बेस पर इसको लगाना था हमें, ठीक? तो त्रिज्या बराबर ये क्या है? आंतरिक वृत्त की है, और ये क्या है? परिवृत्त की त्रिज्या, ठीक? तो ये हो चुका है। अब हम बात करते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या त्रिभुज में और कुछ है? त्रिभुज में और कुछ नहीं है। बात समझ में आई ना? अंतःकोण, बाह्य कोण हो ही चुका है, भुजा हो ही चुका, क्षेत्रफल हो चुका है, और 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने आपको बता दिया, और परिमाप भी बता दिया, अर्ध परिमाप भी बता दिया। अब इसमें कुछ है नहीं। अब बात करते हैं हम समकोण त्रिभुज की, ठीक? तो समकोण त्रिभुज कैसे बनता है?